तो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं, इनसे जानेंगे, सारी बातें इनसे करने वाले हैं। कैसा आया भैया पेपर? पेपर भैया उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। और लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास? लैंग्वेज मेरे पास थी हिंदी और दूसरी थी संस्कृत, और अच्छा हुआ। क्या कहना चाह रहे हो, कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बढ़िया हुआ। दोनों दिए थे आपने? हाँ, दोनों दिए, सुबह पहला और सेकंड दोनों। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी की थी आपने? मुझे समथिंग करीब 3-4 महीने हो गए। मेरा अभी मतलब BTC कंप्लीट हुआ है इसी, तो उस वजह से मतलब। यानी पहली बार सीट अटेम्प्ट? हाँ, पहली बार सीट अटेम्प्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा था सिलेबस, पैटर्न कैसा था एग्जाम? पैटर्न मतलब अगर पेपर फर्स्ट की बात की जाए तो मतलब थोड़ा मतलब जैसे कि मतलब CDP में थोड़े 4-5 क्वेश्चन मतलब ऐसे थे जो नए थे, जो मतलब नई शिक्षा नीति 2020 से पूछे गए थे। और मतलब थोड़ा मतलब जैसे कि हमने जो समझ लो कि आउट ऑफ सिलेबस थे 4-5 क्वेश्चन, अदरवाइज CDP नॉर्मल थी। EVS अपनी मतलब जो है पूरी NCERT बेस्ड थी, जो कि हमने पढ़ा था। और मैथ अपना एकदम बेसिक आया था, जो अपना 5th स्टैंडर्ड तक होता है। पेडागोजी बहुत ईजी थी, जो बच्चा मतलब जो पढ़ा होगा वो अपना आसानी से कर सकता है। मैंने सेकंड लैंग्वेज मतलब संस्कृत चूज़ की थी, तो सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर की संस्कृत थोड़ी सी मुझे टफ लगी। अभी मैं सेकंड पेपर दे के आया हूँ, तो सेकंड पेपर की संस्कृत मतलब इजी थी। और मतलब CDP तो मुझे और ज़्यादा इजी लगी सेकंड पेपर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे 30 में से समथिंग 25 प्लस आएंगे सेकंड पेपर में। अच्छा, जैसे सेकंड पेपर की बात की जाए, कौन कौन सी लैंग्वेज थी आपके पास? मेरे मतलब वही थी, मतलब सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी मेरे। दोनों का सिलेबस? दोनों मतलब सिलेबस तो, और मतलब संस्कृत का सेकंड जो पेपर था उसका सेकंड लैंग्वेज मेरी सेकंड पेपर में वो मतलब काफ़ी अच्छा था। और जो मतलब उसमें मतलब कहानियाँ आई थी जो हमने पहले पढ़ रखी हैं अपने बचपन में, मतलब अपने प्राथमिक स्कूल में, तो उसको मतलब संस्कृत में अनुवाद था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसके मतलब आसानी से हमने पैराग्राफ सॉल्व किए। मैथ, साइंस और SST में से मैथ और साइंस था, SST नहीं थी। तो साइंस का पोर्शन ठीक था, मतलब जैसे अगर किसी को बेसिक नॉलेज है तो वो ठीक ठाक कर देगा। और मतलब ऐसे मतलब करीब 6-7 क्वेश्चन तो समथिंग आते ही हैं, और ऐसा तो नहीं कि हर किसी के पास मतलब पूरा ही आता हो। साइंस के कुछ क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन मतलब पूरा क्या है कि मतलब 2-2.5 घंटे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद मतलब उस पर थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, और आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैथ का लेवल मतलब जो प्राथमिक का था वो जूनियर से थोड़ा सा बढ़ के आता है, और सेम वही देखने को मिला है। कुछ मतलब मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन थे मैथ में, और मतलब ऐसे मतलब यही था। और अच्छा, जैसे कि आपको बताइए कि 13 जनवरी तक NDP परीक्षा चलने वाली है। हाँ। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके कैंडिडेट के लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मतलब ये है कि भाई मतलब देखो अपने जो एग्जाम हो रहे हैं इनका एनालिसिस करते रहो, और मतलब अपनी तैयारी करते रहो। जो मतलब आ रहा है जैसे कि CDP में जो आ रहा है, CDP में पूछे जा रहा है, मतलब तुम्हारा कोलबर्ग, प्याजे, ये सब पूछे जा रहे हैं। NEP नई शिक्षा नीति पूछा जा रहा है, इस पर फोकस करें। इसके अकॉर्डिंग मतलब अपना फोकस करके तैयारी करें। कुछ क्वेश्चन किससे? प्रीवियस ईयर मतलब समथिंग मुझे मतलब देखने को मिला। हाँ, कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले मुझे प्रीवियस ईयर से, पर ऐसा मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहे हैं। जो मतलब जिसको नॉलेज होगी वही मतलब कर पाएगा, जिसको नहीं होगी वो तो फिर ऐसे ही तुक्का लगाता रहेगा उसमें। ओवरऑल दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम आप? हाँ, ओवरऑल दोनों क्वालिफाई हैं, मतलब अच्छे स्कोर की उम्मीद है मुझे तो। थैंक यू भाई। कैसा हुआ? अभी हम क्या कह सकते हैं, जब रिजल्ट आएगा तभी हम बता पाएंगे। क्योंकि सर ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें टाइम की बहुत बर्बादी है। जो संस्कृत में स्टेंजा आया तो इधर करना उधर करना, और ऑफलाइन में अगर पेपर सामने है तो हम उसको सीधा पढ़ सकते हैं। उस पर कंप्यूटर पे आंखें करें साला आंखें भी चौंधे आ गई और बहुत दिक्कत हुई हमको। तो ये आपने पहली बार दिया है क्या कंप्यूटर पर टेस्ट? ऐसे ही मान लो। इससे पहले नहीं दिया? नहीं। और CTET का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड है। इससे पहले दिया था वो ऑफलाइन दिया सर। ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है आपके अकॉर्डिंग? ओके सर, बिल्कुल। तो अब ऑनलाइन में क्या लग रहा है, नहीं हो पाएगा? अब क्या कहें हम, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा थोड़ा ही है। पेपर तो आप दे के आए हो, गवर्नमेंट थोड़ी ना। नहीं तो अब गवर्नमेंट इसको करे, हमें तो इसमें दिक्कत हुई सर। देखो आपको टीचर बनना है। हाँ। आपके साथ और भी स्टूडेंट दे रहे हैं, वो भी इसी परीक्षा से गुजर क्या सर छोटे बच्चों को हम सर ऑनलाइन पढ़ाएंगे क्या? आगे फ्यूचर में ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, तब तक अंधे आ जाएंगे। अब वो तो फ्यूचर में क्या हुआ क्या नहीं वो तो समय बताएगा। और क्या, तब तक बिल्कुल आँखें। तुम ऑनलाइन से ना घुसो, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। क्या करें सर, ऑनलाइन से सिवा नुकसान के अलावा कौन है ऑनलाइन से? आप सर आप देख रहे थे अभी कोरोना काल में जब ऑनलाइन शिक्षा चल रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे थे। कोई PUBG खेल रहा है, कोई कुछ, तो साइड इफेक्ट भी इसका बहुत है।
सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। ऑनलाइन में भी आपको दिक्कत है, ऑफलाइन में भी साला पेपर लीक हो जाता है। क्या पेपर हो या ना हो? नहीं तो सर ये तो गवर्नमेंट और सिस्टम खराब है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पेपर क्यों लीक होते हैं? पहले एग्जाम नहीं हुआ करती थी तो पहले क्यों नहीं लीक होते थे? अब क्यों हो रहा है लीक? ऐसा कोई पेपर सर नहीं जा रहा जो लीक ना होता हो, सारे पेपर लीक होते हैं। तो हमेशा से होते चले आ हाँ। रहे हैं, नई बात है। पूरा हैक हो गया तो ओवरऑल आपका एग्जाम ऑनलाइन की वजह से सही नहीं हो पाया, और शायद ऑफलाइन होता तो सही हो जाता आपके अकॉर्डिंग, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, असमंजस की स्थिति है सर। अब रिजल्ट आने पर ही मालूम पड़ेगा कि हम फेल होंगे कि पास होंगे, अभी कुछ भी नहीं कह सकते सर। चलिए यूपी टेट का भी भरा होगा? हाँ यस भरा। ऑफलाइन है, उसकी तैयारी करो। ओके सर, ओके कैसा होगा? ओके धन्यवाद सर। हाँ, ये कैसा होगा? हम तो सर बढ़िया हैं, पेपर तो अच्छा है, ऑनलाइन ही होने चाहिए सब पेपर सर अधिकतर, इसमें फ़ायदा है सर। देखिए ऑनलाइन होते हैं तो ऑफलाइन का झंझट नहीं है सर, पेपर वर्क कम होता है, पेपर वर्क बचता है कि ना ऑनलाइन ऑफलाइन के अलग बेनिफिट है, अपने अलग लॉसेज हैं। देखिए जो ऑफलाइन में जो होता है एक एक्यूरेसी कम मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन में एक्यूरेसी सही मिल जाएगी। किसने सही किया किसने नहीं किया उसमें एक ही बार में जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, ये बेनिफिट रहेगा। लॉसेज का ये रहेगा अगर आगे स्टडी अगर ऑफलाइन ऑनलाइन की जाती है तो गेमिंग प्रोसेस जो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एक डिवाइस देना पड़ेगा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। घर में 4 मेंबर है, 4 मेंबर के लिए आई थिंक 2 तो कम से कम आपको मैंडेटरी रहेंगे सिस्टम। एंड सर ऑफलाइन में क्या था, बच्चा जा रहा है उसको पढ़ना ही है वहाँ जाके, लेकिन अभी क्या है जैसे विंडो ऑफ करके दूसरी चीज़ ओपन कर सकते हैं। वहाँ कैमरा चल रहा है, उसको नहीं मालूम स्क्रीन पे क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो वो वहाँ पे ये जो विंडो बाउंसिंग भी बहुत बढ़ जाएगा। आई थिंक ऑफलाइन प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा लॉसेस है जितना ऑफलाइन में नहीं है। बस ऑफलाइन का एक ही लॉस है जो कि रिजल्ट एक्यूरेसी। बस आप अगर एक एल्गोरिदम किसी सिस्टम में डाल सकते हैं, अगर 100 मेंबर बैठे हैं 100 मेंबर एक ही एल्गोरिदम देख के जो अपना एग्जाम है वो फिल कर सकते हैं, तो ऑफलाइन का बहुत बड़ा ये। आपका कैसा हुआ ये एग्जाम? बहुत बढ़िया। कौन सा अटेम्प्ट था सीटेट का? ये मेरा दूसरा। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया था, उसमें क्या रिजल्ट रहा? उसमें नहीं, उसमें लटक गया मैं। अब क्या लग रहा है? अभी भी लग रहा थोड़ा सही हो जाएगा। दोनों पेपर दिए थे? नहीं, तो सिर्फ सेकंड दिया मैंने। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? एक्चुअली मैं फील्ड मार्केटिंग में हूँ, मैं MR हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता करने का, लेकिन जितना हो। आप जो जॉब कर रहे हो उससे संतुष्ट नहीं हो? नहीं वो अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट मिल जाएगी अच्छी है ना। अभी देखिए अभी सब जानते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमें आज तक बताया गया जो किया जा रहा है, हमें बताया गया जो किया जा रहा है वो है गवर्नमेंट जॉब, लड़की नौकरी, ये वाली सब चीज़ें जो हम लोगों को सिखाई जा रही है, करी जा रही है, जो समाज में चल रहा है। अभी प्राइवेट जॉब है, लड़की मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन तो गवर्नमेंट जॉब के बाद एक टैग लग जाता है लड़का अच्छा है, और सभी पेरेंट्स की ये थिंकिंग भी रहती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब ही बेटर है। लेकिन मेरा मानना है कि ओवरऑल ये कहना चाह रहे हो आप कि सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही निदान है, सरकारी नौकरी। ये लोगों की कॉन्स्पिरेंसी है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। चलिए हम तो चाहते हैं कि आपके 90% सही हो, जिससे कि आपका सपना टीचर बनने का पूरा हो। कैसा है पेपर? अच्छा आया था, जो प्राइमरी लेवल था उससे काफ़ी बेटर आया था। ये काफ़ी प्राइमरी का टफ आ रहा है? हाँ प्राइमरी लेवल का था, टफ था, और ये काफ़ी अच्छा था, इजी आपके था। पास कौन सी सब्जेक्ट? मेरे पास साइंस थी और मैथ थी। साइंस के काफ़ी याद है कुछ? साइंस के 1-2 क्वेश्चन याद हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड थे 2-4 क्वेश्चन, और 2-4 साइंस उसके फिजिक्स के थे, और 2-4 केमिस्ट्री के थे, और मैथ भी सही आया था। मतलब उतना पेपर, और फर्स्ट वाले पेपर की अपेक्षा ये पेपर सही था। डीपी वगैरह वो काफ़ी नॉर्मल ही थी सब, टोटली आया था। हाँ सर बहुत डिफिकल्ट पेपर आया अब की बार तो, सोशल साइंस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। हम पर तो 3-4 हुए, बाकी की छोड़ दिया है, फिर साइंस वाला क्वेश्चन किया है। अच्छा। हाँ सवेरे हम 9:13 पे आ गए, हमारा सवेरे एग्जाम नहीं देने दिया है स्कूल वालों ने, हमारा सवेरे का मीटिंग वाला पेपर निरस्त कर वो मारा गया, छूट गया। क्यों? सर मैं लेट हो गया था, जाम 2 मिनट लेट था, 2 मिनट खाली हो। 9:15 तक एंट्री है, फिर कैसे सुबह कैसे रह गया? 9:14 पे आ गए थे, 9 बंद कर दिया हम यहाँ पर। नहीं हमारे पास ट्विटर पे हमने मैसेज किया है 9:17 का, हमने वहाँ IG के ट्विटर पे किया, 100 नंबर पुलिस भी बुलाई हमने। क्या बोला था? कुछ नहीं, पुलिस वाले देख कर चले गए, आप लेट हो गए आप। अच्छा सेकंड पेपर हो गया? हाँ जी हो गया। कैसा हुआ? सही हुआ है पेपर, यानी कि हार्ड था और थोड़ा, और पैराग्राफ छाटने में दिक्कत होती है, ऑनलाइन पेपर है बस यही क्वेश्चन है। याद है कुछ? हाँ जी क्वेश्चन याद है, बताओ। वो SST वगैरह क्या थी, कौन सी सब्जेक्ट थी आपका? साइंस मैथ साइंस साइंस के क्वेश्चन याद है? नहीं साइंस के नहीं है, और इसके क्या कहते हैं। कैसा हुआ भैया? सर पेपर तो ठीक ठाक हुआ,
लेकिन जो उसकी EVS थी ना वो IAS को फेल कर गई आज की। हाँ, जो लेवल था वो अच्छा खासा लेवल था, एक जूनियर वाला। और ज़्यादा मैथ साइंस थी या SST? नहीं SST थी। क्वेश्चन याद है कुछ? नहीं सर, मेरे को ऐसे कथन निष्कर्ष था, एक भी क्वेश्चन वैसा था ही नहीं। जैसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब पूरा टोटल कथन निष्कर्ष पर बेस्ड था और लेंथी पेपर था बहुत ज़्यादा। जी कौन सा रहा आपके अकॉर्डिंग? शाम वाला? नहीं, सुबह वाला इजी था। सुबह वाला तो बहुत लगभग काफ़ी इजी था, लेकिन उसकी फिर वही संस्कृत तो दोनों में से लगभग सेम ही थी दोनों की। 90 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे सही तुम्हारे? हाँ, आई थिंक होने तो चाहिए, जिस हिसाब से तैयारी की है उस हिसाब से होने तो चाहिए। आई थिंक 90 प्लस होने चाहिए। आपको याद है कुछ? किसी को याद नहीं होंगे। क्वेश्चन जो मेरे पास SST पोर्शन है सेकंड में, और उसमें जो SST का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, और उसके क्वेश्चन थे वो तो लेंथी पड़ रहे थे। उसमें ज़्यादातर एक कथन निष्कर्ष टाइप का वो करवा रहा था, उसमें बहुत प्रॉब्लम तो हो रही थी, और एक संस्कृत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट है, और पहले में मेरा प्राइमरी का जो क्लियर है, इसमें मैंने सेकंड वाला ही दिया है, पहले वाला नहीं दिया। जैसे कि आपने इससे पहले दिया था ऑफलाइन सीट है। हाँ, ऑफलाइन। अभी आप ऑनलाइन दे के आए, क्या एक्सपीरियंस है? दोनों में कौन सा बेटर है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? बेटर तो ऑफलाइन ही है, बेटर तो ऑफलाइन ही है। उसमें अपना हाथ में पेपर है, कोई भी क्वेश्चन पलट के देख लो, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है और सावधानी भी है। तो कैसा लेवल किस कैटेगरी में रखना चाहोगे एग्जाम का लेवल? इजी, मॉडरेट या हार्ड? नहीं, आपके हार्ड लेवल है। लेवल तो हार्ड ही है। बाकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो थोड़ा सही है। चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन था, हिंदी का, दोनों बहुत सही थे। बाद बाकी SST और संस्कृत थोड़ी टफ पड़ रही थी। जैसे क्वेश्चन याद है? जैसे जो पिछला पेपर, जो पिछले अभी तक के जो पेपर हुए हैं उसको लेके बाकी पेपर बहुत हार्ड है। किसका? लंबा और चौड़ा का समास। आपको याद है कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी को याद नहीं है। ये पुरानी वाली स्टोरी आई थी, उसमें संस्कृत में वो शेर और उसकी मूसक की। हाँ, मूसक वाली, और उसमें एक आई थी बंदर और मगरमच्छ वाली। 2 स्टोरी आई थी, उसमें क्वेश्चन काफी थे। अच्छा, सुबह संस्कृत बहुत टफ बता रहे थे। हाँ, बाकी पेपर बाकी सही है तो भैया। ठीक है सही है। सरकार ने तो ऐसी तैसी मारी है। कैसा हुआ आपका? कैसा हुआ पेपर? तो मॉर्निंग का ज़्यादा अच्छा था, इस बार तो टफ आया सेकंड पेपर तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन संस्कृत तो इजी था, सब लोग बता रहे हैं। जैसा कि क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल नहीं था। संस्कृत ठीक था। स्टोरी वही पुरानी आई थी जो मगरमच्छ और बंदर वाली थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। हम इसमें बहुत सावधानीपूर्वक अच्छे से कर पा रहे हैं, और कोई हमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके पास कौन सी लैंग्वेज थी? मेरे पास लैंग्वेज सेकेंड थी, और साइंस एंड मैथ। साइंस में क्वेश्चन याद है कुछ? देखो, मुझे क्वेश्चन तो नहीं याद है। मैथ का कैसा था लेवल? मैथ का लेवल ठीक था, ज़्यादा हाई भी नहीं था, ठीक था। अकॉर्डिंग टू सीटेट इतना तो होना ही चाहिए, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो। अच्छा भैया, अभी इन एग्जाम का कैंडिडेट नहीं था, जिन कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन कैंडिडेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप साइंस और मैथ जिनके पास सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, उनको तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा संस्कृत के लिए जो बोल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं 1-2 क्लास ले लेनी चाहिए ऑनलाइन संस्कृत की, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको लैंग्वेज समझने में दिक्कत आई है। क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे। तो ओवरऑल 90% सही हो जाएंगे आपके? देखो, मैं फिक्स तो नहीं बोल सकता, ये तो रियलिटी बताएगा। लेकिन जैसे मेरा एक्चुअली मेरी 28 नवंबर को मैरिज थी, तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं पाया, कर पाया। अच्छा, तो दोनों एग्जाम की तुलना की जाए तो किसका लेवल थोड़ा ईजी आ रहा? सुबह वाले का? देखो, ईजी 1 to 5 होता है, प्राथमिक लेवल होता है, तो वो तो ईजी रहेगा ही रहेगा। अब ये 6 to 8 है, तो इसमें 8 तक के क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा तो क्रिटिकल होता ही है। लेकिन हाँ, इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा क्रिटिकल था। शाम वाले में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड पेपर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नया था, लेकिन सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, कुछ नया नहीं था। सेकंड सही, फर्स्ट पेपर कठिन था, ये वाला सही था। ये सही था। तो चारों पोर्शन में से कुछ क्वेश्चन याद है आपको? आपके पास कौन सी सब्जेक्ट थी? मेरे पास SST में याद है कुछ? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन? उसमें से कुछ खास आया भी नहीं था, ज़्यादातर वो आए थे थ्योरिकल, CDP वगैरह के कुछ याद है? जीन प्याजे के ज़्यादा आए थे। कैसा हुआ? मस्त हुआ, अच्छा एकदम। कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास? लैंग्वेज? मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन याद है? साइंस के क्वेश्चंस नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं याद। मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल अच्छा था,
CDP के क्वेश्चन कुछ आप? CDP ऐसे तो अभी मुझे एक भी ध्यान नहीं है कि कौन सा सही हो है। जाएंगे? मैथ के तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। टोटल 150 में से 90 हो जाएंगे? 150 में से अप्रॉक्सली 110 तो हो ही जाएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।